हम स्टार्ट करेंगे वेबिनार जो कि टॉपिक है कि ट्रेडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑप्शंस यूजिंग मूविंग एवरेज। तो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि आज की वेबिनार में जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ये जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिए जाएंगे, ये प्योरली इलस्ट्रेशंस रहेंगी और कोई भी रिकमेंडेशंस यहाँ पे नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे कि आवाज़ जो है वो ऑडिबल है कि नहीं। ओके, ऑडिबल। तो इंट्रोडक्शन रहेगा मूविंग एवरेज का। बेसिकली जो मूविंग एवरेज रहती है, मूविंग एवरेज होती क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। तो मूविंग एवरेज एक टूल है, यूज किया जाता है जो फाइनेंस में स्मूथ आउट करने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी रिसेंट टाइम में हुई है। और ये मूविंग एवरेज जो है ये हमें शॉर्ट टर्म और मेन जो ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और रिसेंट जो दो टाइप की मूविंग एवरेज हम वाइडली यूज करते हैं वो है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली मूविंग एवरेज ही है। जैसे अगर आप चार्ट्स पे यूज करते हैं कोई मूविंग एवरेज, जैसे मानिए कि मैं लास्ट 10 डेज की मूविंग एवरेज अगर यूज कर रहा हूँ, तो सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी कि लास्ट 10 डेज का जो भी क्लोजिंग रहेगा उसको डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे। ये आगे इसकी कैलकुलेशंस में दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि ये भी अगर पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये रिसेंट जो प्राइस फ्लक्चुएशन है लास्ट 2 डेज की, उसका वेट ज्यादा रहता है। और जो उसके पीछे की डेट्स हैं, जो पुराना डेटा है, उस पर वेट थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये फास्ट मूविंग होती है। और जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये स्लो मूविंग मूविंग एवरेज रहती है। जो सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सिंपली यही है कि जो लास्ट 10 डेज की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको एक्सेल पे समझा देता हूँ इसको। और अभी एक्सेल आपको शो हो रहा होगा। जैसे ये मानिए कि पिछले 10 दिन की मूविंग एवरेज है और ये पिछले 10 दिन की क्रूड की क्लोजिंग है। ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं है। इसमें अगर मेरे को एसएमए कैलकुलेट करना है तो सिंपल मैं ये सारी टर्म्स को सम कर लूंगा जो भी लास्ट 10 डेज की मेरी रहेंगी, और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। तो ये मेरा सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये जो ये वैल्यू दिख रही है येलो जिसको मार्क किया, ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया लास्ट 10 डेज का। वही अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे हम रीसेंट प्राइसेस जो पिछले 2 दिन के होते हैं उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे प्राइस एक तो टुडे जो कि आज का प्राइस रहता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि कांस्टेंट के साथ। और कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिराइव होती है? 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज प्लस 1। मानिए कि अगर मैं 10 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ यूज कर रहा हूँ या 11 दिन का कर रहा हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाय 10+1 हो जाएगा, जो कि 1 डिवाइडेड बाय 1.5 आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाती है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन है। आपको इतना इन डेप्थ नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास चार्ट्स रहते हैं और आजकल ऑटो कैलकुलेटेड मूविंग एवरेज जो है ये चार्ट्स पे शो हो जाती है। एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं, देन उसके बाद में हम लाइव मार्केट में चलेंगे और लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से ये मूव होती हुई दिखती है। सिंपल मूविंग एवरेज जैसे कि मैंने समझाया कि ये स्लो मूविंग होती है। तो ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे 200 ईएमएस और 200 एसएमए यहाँ पे अप्लाई करी हुई है। रेड कलर की जो लाइन है ये 200 एसएमए है और इसकी वैल्यू इस समय आ रही है हमारे पास 6274। वही ईएमए की वैल्यूज देखें तो 6386। तो ये जो बेसिकली मेन डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस इसी वजह से है कि एसएमए ने पिछले 200 दिन की जो कैंडल्स हैं उसका हर एक दिन का इक्वल वेट लिया है, और ईएमए ने रिसेंट 2 डेज का और रिसेंट जो कैंडल्स हैं, रिसेंट फ्लक्चुएशंस है, उसका वेट ज्यादा है कंपेयर टू जो ओल्डेस्ट कैंडल्स हैं। अब एसएमए में जो बेसिक फंडा होता है, जो बुकिश नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एसएमए हमें क्या इंडिकेट करती है और क्या किस तरीके से हम एसएमए के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं जो बुक पे लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है कि एसएमए लाइन जो है उसके नीचे अगर प्राइसेस रहते हैं तो ट्रेंड नेगेटिव है, उसके ऊपर अगर प्राइसेस रहते हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन
हमें कहाँ पे बचना है, ये कंजेशन एरिया जहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस वाले एरिया में हम कैसे बच के चल सकते हैं। जब तो ट्रेंडिंग मार्केट है तब तो अच्छा मूव मिल जाएगा, लेकिन जब साइडवेज मार्केट है उस समय हम किस तरीके से बच के चल सकते हैं, ये आगे समझेंगे। एक्सपोनेंशियल में मूविंग एवरेज का भी सेम है कि जैसे प्राइसेस मूविंग एवरेज से ऊपर रहेंगे तो हमें बाय का ट्रेड लेके चलना है, डाउन साइड रहते हैं तो सेल का ट्रेड लेके चलेंगे। लेकिन सिमिलर वे यहाँ पे जो मार्किंग करी हुई है, यहाँ पे भी प्राइसेस ने ब्रेक किया और उसके बाद में अच्छे खासे एसएल यहाँ पे लिए हैं। अब इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं कि एक छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज लेते हैं। जैसे इस चार्ट में जो मैंने लिया हुआ है वो लिया है 6 पीरियड का मूविंग एवरेज जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, और दूसरा लिया है 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम क्रॉसओवर्स प्ले करते हैं, जैसे यहाँ पे एरो दिख रहा होगा रेड कलर का जहाँ पे अभी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस जगह पे ग्रीन कलर डाउन साइड में आ गया और रेड कलर अप साइड में आ गया। यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिखा, 6 पीरियड्स ने 21 पीरियड्स को डाउन साइड में कट किया, और यहाँ पे आप देखिए कि प्राइसेस ने क्या फ्लक्चुएशन, क्या मूव दिखाया है डाउन साइड में। और यहाँ पे बहुत अच्छी अगर कोई सेलिंग करके चलता तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाता। सिमिलर वे ये राउंड वाला सेक्शन है जहां पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है डबल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे डबल मूविंग एवरेज ने हमें सेव किया क्योंकि एक भी क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को नहीं मिला और हम फॉल्स मूव से यहाँ पे बच गए। यहाँ पे हमें जो रिसेंट हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है वो देखने को मिला है जुलाई के अराउंड, और जुलाई फर्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही क्रूड ऑयल ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया था, अर्ली क्रॉसओवर, और उसके बाद में प्राइस ट्रेंड जो है ये अपसाइड है। रिसेंट में पास्ट 2-3 डेज पहले प्राइजेस ने ब्रेक किया था 20 ईएमए को, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उससे ऊपर हुई और ट्रेंड जो है वो स्टिल अभी पॉजिटिव साइड का है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यहाँ पे हमें यही समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हैं और कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हुए, तो अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं तो मेरे को किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड जो मूविंग एवरेज है किस टाइम फ्रेम की यूज करनी चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू ले रहा हूं, अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेड करना है तो मेरे को कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे जाके समझते हैं कि किस तरीके से हम मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। देन उसके बाद में ये मेरे पास एक चार्ट ओपन हुआ हुआ है, सभी को विजिबल है? जी। तो इस चार्ट पे अभी बिल्कुल क्लीन कर देता हूं मैं इसको। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। यहाँ पे investing.com पे जाएंगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मूविंग एवरेज। इसमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को डबल क्लिक कर लेंगे, तो उसके बाद में ये सेटिंग सेक्शन में जाके यहाँ पे लेंथ हम रखेंगे 6 पीरियड्स, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ कि स्कैल्प कैसे कर सकते हैं। स्टाइल को हैवी कर लेंगे सो दैट की विजिबिलिटी अच्छी रहे। और दूसरा जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे ये 18 पीरियड्स पे यूज करेंगे। अब सिमिलर वे अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड का चार्ट हम यूज करेंगे 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स चार्ट की बात करें तो आज क्रूड प्राइसेस ओपन हुए थे हमारे यहाँ पे। और उसके बाद में प्राइस मूवमेंट की बात करें तो प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे दिखाता हुआ दिख रहा है कि प्राइस मूवमेंट जो है ये 18 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ही बार क्लोज किया, जो कि हमारा ये वाला जोन है। लेकिन उसके बाद में इस के क्लोज करने के बाद इसका हाई उसने ब्रेक नहीं किया एक भी बार। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्रूड की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरे को मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि प्राइसेस अभी एक जोन में स्टक कर गए हैं 6625 डाउन साइड में और हायर साइड में 6673। तो जब तक प्राइस मूवमेंट यहाँ पे प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है कि एक साइडवेज मूवमेंट है
और साइडवेज से मेरा नेगेटिव साइड का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मेजर मेरी मूविंग एवरेज है यहाँ पे वो है 18 पीरियड्स पे, और 18 पीरियड से ऊपर वो एक बार भी सस्टेन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शंस में मैं यहाँ पे हमेशा यही कंसीडर करूंगा कि जब मेरा 18 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइसेस नहीं जा रहे हैं तो मैं वेट करूंगा कि आइदर साइड में ब्रेक कर जाए, या तो 67 66 72 के ऊपर प्राइसेस ब्रेक करें, या फिर लोअर साइड में 6625 के नीचे ब्रेक करे। अब मूविंग एवरेज यहाँ पे कैसे रोल प्ले करती है वो समझिए। मूविंग एवरेज ऐसे रोल प्ले करती है कि अगर जैसे मेरा स्कैल्प करना है तो मेरे को यहाँ पे 15 मिनट्स पे समझ आ रहा है कि प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूसली 20 ईएमए को 18 ईएमए को टच कर रही है, उसके बाद में डाउन साइड मूव कर रही है। तो स्कैल्पिंग में ऐसे कर सकते हैं कि जब 18 को टच करे, जब इस तरीके का कुछ पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, वहां पे वो 18 को जैसे ही टच करें वहां पे हम पुट साइड का ट्रेड ले लें, और उसके बाद में जैसे ही डाउन साइड में जो हमारा लोअर एज है वहां पे आके हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। अब इसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखा दूंगा कि अगर जैसे ये वाला है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाते यहाँ पे सेल ऑन राइज ही रहेगा। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं हम, आरएसआई। जैसे आरएसआई ऐड करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि 30 के नीचे हो तो हम कोई ट्रेड लें, या 70 से ऊपर हो तो कोई ट्रेड लें। 70 से ऊपर और 30 के नीचे नो ट्रेड जोन रहेगा इस वाली स्ट्रेटजी में। और इसमें सिमिलर ऐसा करेंगे कि जैसे अभी मॉर्निंग का मूव देखें तो आरएसआई डाउन साइड से 30 से टेस्ट करने के बाद अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन प्राइजेस जो है वो उसी जोन में है। तो ये आपको दिखा रहा है कि प्राइसेस में वीकनेस है और उसी वजह से आरएसआई जो है ये ओवरसोल्ड में चला गया था। ये आरएसआई सेटल अप हो रहा है अपर साइड में, और आरएसआई का जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है इसी जोन में। तो जब तक आरएसआई 46 के ऊपर नहीं मूव करेगा मैं बाय ट्रेड नहीं लूंगा, और जब तक वो 46 से नीचे है तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जैसे वो 46 के पास जाए तो यहाँ पे मैं अपना सेल ट्रेड सेटअप बना के बैठूं और लोअर साइड में 6620 को टारगेट करूं। अब अगर मैं मेन ट्रेंड की बात करूं तो मेन ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आज यहाँ पे प्राइजेस ने डाउन साइड मूव किया है। 18 पीरियड्स के नीचे आज प्राइजेस आ चुके हैं। कल क्लोजिंग जो है 18 पीरियड्स के पास करी थी। अब यहाँ पे मेजर जो मूव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमें, अगर ये 18 अगस्त का जो प्राइस का लो है 6788 के नीचे अगर प्राइसेस ब्रेक करके सस्टेन करते हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी ब्रेक करे थे, 6673 का लो है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं करे, तो 6688 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग बनती हुई दिखेगी। तो डेली पैटर्न्स पे भी हमारा ट्रेंड जो है ये नेगेटिव साइड का हो गया। उसके बाद में मेरे को हमेशा यहाँ पे यही चीज करनी है कि एक बार मैंने डेली ट्रेंड देख लिया, उसके बाद में मैं अपना मेन ट्रेंड के साथ, यहाँ पे मेरा बेयरिश हो गया, अब जो माइनर ट्रेंड है उस पर मैं ट्रेड लूंगा। तो माइनर ट्रेंड पे अभी तो क्रूड जो है ये एक साइडवेज मूव में स्टक है, लेकिन वेट करेंगे कि अगर ये हायर साइड ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव हायर साइड का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये लोअर साइड मूव करता है तो एक अच्छा मूव लोअर साइड का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना चार्ट सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ हम क्रूड ऑयल के ऑप्शंस लगाएंगे। जिसे 17 सितंबर की एक्सपायरी है, तो लास्ट 5 स्ट्राइक्स जो हैं ये यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, लास्ट 5 स्ट्राइक्स जो हैं अभी नियर टर्म वाली, सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें बनता हुआ दिख रहा है कॉल साइड में 6700 की कॉल पे, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है पुट साइड में वो 6600 की कॉल्स पे दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा दिख रहा है कॉल साइड का 6800 और 6700 पे। यहाँ पे
मतलब है कि जो मेजर रेजिस्टेंस जो फेस कर सकते हैं प्राइसेस, वो कर सकते हैं 6700 और 6800। और यहाँ पे प्राइसेस जो हैं इस समय वो भी हमारे ट्रेड कर रहे हैं 6639। तो अभी 6700 के नीचे ही है। तो जब तक प्राइसेस 6700 से नीचे रहेंगे, यहाँ पे ट्रेंड जो है ये नेगेटिव साइड का ही रहेगा। अब इसमें मूव किस तरीके से देखने को मिल सकता है, आपका मेजर जो है वो 6650 के आसपास सबसे ज्यादा चेंज हुआ ही देखने को मिला है कॉल साइड में। तो इसका मतलब 6650 जो है ये आपका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 6650 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां से हम शॉर्ट का ट्रेड लेके चल सकते हैं। हाई का रहेगा स्टॉप लॉस 6673 के ऊपर रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, और उसके बाद में पोजीशन जो है वो कैरी करके चल सकते हैं। अब इसमें कमोडिटी ऑप्शन में जो मेजर कंसर्न आता है वो ये आता है कि जैसे आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद में प्राइस मूवमेंट नहीं देखने को मिलती उतनी ज्यादा जैसे प्राइसेस फॉल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज इसमें आती हैं कि जैसे हमने पुट साइड का ट्रेड ले लिया तो उसके बाद में प्राइसेस तो मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन पुट साइड या कॉल साइड उतना ज्यादा मूव नहीं कर रही। तो इसमें बेसिकली आपको कंसीडर करना पड़ता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो वाले प्राइस मूवमेंट जो है वो ज्यादा विटनेस करते हैं। जैसे 6650 की बात करें तो कॉल पुट साइड में 263 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 6600 की बात करें तो 3600 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 6500। तो ये मेजरली आप 100 के गैप पे अगर आप लोगे तो आपको मेजर प्राइस मूवमेंट जो है ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 50-50 के गैप पे लोगे तो आपको प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आइदर आपकी साइड, आपकी जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उस साइड में प्राइस मूवमेंट आ रही हो। उसके बाद अभी नेक्स्ट हम समझते हैं कि मेन ट्रेंड के साथ कैसे मूव मिल सकता है हमको। तो यहाँ पे जो मैंने यूज करी थी 18 पीरियड्स और 6 पीरियड्स, इसमें आप यूज करोगे 200 पीरियड्स और आपको यहाँ समझ आएगा कि क्या वंडरफुल मूव जो है ये क्रूड में हमें देखने को मिल सकता है और क्या अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे बना के चल सकते हैं। मेजर मूव की बात करें क्रूड की तो हमेशा हम डेली चार्ट पैटर्न्स को ही फॉलो करेंगे। डेली चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा मूव विटनेस करते हैं। ये 200 ईएमए है। 200 ईएमए के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में प्राइसेस ने इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइसेस ने यहाँ ब्रेक किया है और उसके बाद में अपसाइड आने के बाद ये जोन में आपका रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइसेस फिर से डाउन साइड मूव कर रहे हैं। तो अगर आप क्रूड का चार्ट देखेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत इजी चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। कमोडिटी हमेशा एक रेंज में ट्रेड करती है और उसके बाद में एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए अगर मैं 200 ईएमए को हटा दूं, यहाँ पे 50 ईएमए रखूं, तो 50 ईएमए ने मेरे को अर्ली जुलाई जुलाई में देखिए यहाँ पे इस जोन में क्रूड ऑयल ने यहाँ पे मेन ट्रेंड जो था ये पॉजिटिव कर दिया था। उसके बाद में अगर मैं प्राइसेस यहाँ से बाय करके चलता तो एक अच्छा रैली मेरे को देखने को मिलता। अब इसमें आपका रेजिस्टेंस कैसे कंसीडर कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए 200 ईएमए हम प्लॉट करते हैं। तो आप देखिए कि जब ये मूव आया तो इसने एग्जैक्टली exactly जो मूव था यहाँ से स्टार्ट हुआ 5950 के अराउंड, और उसके बाद में जो एग्जैक्टली उसने हाई लगाया वो 200 ईएमए को ही टेस्ट किया और उसके बाद में प्राइसेस ने वहां से फॉल विटनेस किया। तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप ट्रेड सेटअप बिठाते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 दिन में आपको एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलता और ऑप्शंस में भी सिमिलरली उसी तरीके का मूव देखने को मिलता। अगर मैं आर्ली चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो आर्ली चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेडिंग सेशन है हमारा 18th का। 18th को अराउंड 18th को हमारे पास क्रूड पे एक सेटअप आया था। टाइम देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइसेस ने यहाँ ब्रेक दिया
9:30 के आसपास। तो अब इसमें देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से क्रूड ऑप्शन जो है ये मूव किए हैं। तो 18th का जो चार्ट है, पहले तो हम देखेंगे कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है, जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोज किया तो हमारा प्राइसेस उस समय थे 6700। यहाँ पे हाई पे ओपन पे देखिए तो 67, 66, 6700 का ओपन प्राइस है। तो ये ओपन प्राइस मतलब अगर यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना है तो 6722 के ऊपर लेना है, तो मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ 6700 की। अब यहाँ पे मेरे को 6700 की स्ट्राइक प्राइस लगानी है। तो मैं आपको मूव दिखाऊंगा यहाँ पे। 6700 की कॉल हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे हम आर्ली चार्ट पैटर्न कर लेंगे और 6700 की कॉल पे 18th को 9:30 9:30 की जो कैंडल थी वो ये है। यहाँ अराउंड हमारा ट्रेड इनिशिएट होता और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे हाई है इस समय 236 का। तो 236 के ऊपर भी आप ट्रेड इनिशिएट करते तो उसके बाद में जो नेक्स्ट हाई लगा है वो आपका लगा है यहाँ पे 275 का। तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता। अगर मैं इस पे भी मूविंग एवरेज प्लॉट कर दूं तो एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मेरे को सिमिलर वे में देखने को मिलेगा। अब अगर स्कैल्प की बात करूं तो ये सिमिलर जो मैंने आपको बताया 50 और 200, उसके बेसिस पे 15 मिनट्स चार्ट पैटर्न पे 21 को अराउंड 20, ये जो क्लोजिंग आई है हमारी, ये आई है 9:45 के आसपास। मतलब 10 बजे की जो कैंडल है ये डाउन साइड क्लोज करी। इसमें हमने मार्किंग कर लेनी है कि जो कैंडल हमारी इन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करती है, उसके नीचे जैसे ही प्राइसेस मूव होंगे हम ट्रेड सेटअप ले लेंगे। तो यहाँ पे 6740 का हमारा सपोर्ट बन गया था। उसके बाद में प्राइसेस ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, ये 9:45 की कैंडल पे 21 तारीख को, उसके बाद में एक पुल बैक देखने को मिला। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 6700 की पुट। तो 6700 की पुट का मूव देखेंगे कि किस तरीके से मूव देखने को मिला। ये है हमारी 10:45 की कैंडल। 21 तारीख को 9:45 की कैंडल ये है, 10 बजे की कैंडल ये है। तो इसका 10 बजे की कैंडल का हाई है 233। 233 के ऊपर जैसे ही मैं बाय कर लेता तो उसके बाद आप देखिए कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली हायर साइड में मूव कर रहे हैं और हायर साइड में 260 का मूव उन्होंने दिखा दिया। और यहाँ पे प्राइसेस जो है ये आपको सिर्फ प्रीमियम पे करके चलना है और प्रीमियम पे करने के बाद आपको जो प्रॉफिट्स है वो उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। क्योंकि क्रूड का जो मेगा लॉट है उस पर अगर हम बात करें तो उसमें जो हमें चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए वो लगभग 2 लाख के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है। लेकिन ऑप्शंस में 236
मतलब 26,000 के आसपास का एक लॉट आपका आ जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रेड होता है। अभी जैसे हमने क्रूड डिस्कस किया कि क्रूड जो है यहाँ से नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है, तो आप देखिए कि प्राइसेस जो है वो डाउन साइड का बायस बना के ही चल रहे हैं, यहाँ पे लोअर साइड ही दिख रहा है। अब नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो नेचुरल गैस का ये आज का सेटअप है। आज 15 मिनट्स पे नेचुरल गैस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद में प्राइसेस ने वहीं से फॉल विटनेस करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में आप देखिए कि डाउन साइड का मूव आता हुआ दिखा है। तो जैसे ही ये प्राइसेस डाउन साइड मूव करते हैं तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा सेटअप है जिसको आप यूज करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारी तरफ से बैक टेस्टेड है वो है 6 पीरियड्स पे और 18 पीरियड्स पे। 6 और 18 आप यूज करेंगे तो इंट्राडे में स्कैल्प बहुत अच्छे से यूज करके चल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 18 पे आप देखिए, 6 और 18 पे यहाँ क्रॉसओवर देखने को मिला हमें, एक क्लियर इंडिकेशन है। और उसके बाद में प्राइसेस कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव किए हैं। तो यहाँ पे अगर पुट का सेटअप आपका रहता तो एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिलता। सिमिलर वे यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला और उसके बाद में एक अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ दिखा है। तो ये 15 मिनट्स 1 आवर का कैंडल है। तो 1 आवर में आपको आप देखिए कि दो ट्रेडिंग सेशन में दो अच्छे मूव देखने को मिल गए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ट्रेड लेना पड़ेगा, आपको एक बार ट्रेड लेना है और उसके बाद में वेट करना है जब तक आपका टारगेट आता है। तो अब इसमें हमें जो चीजें कंसीडर करनी होती हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड सेटअप लेते हैं तो उसमें हमें एसएल जो है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं लेना। हमें एसएल जो लेना है वो एकदम सिमिलर लेना है। अब इसमें एक क्वेरी है कि हम ऑप्शन चेन कहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चेन के लिए आपको क्या करना है। आपको एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाना है। विजिबल होगा तो बताइएगा। एमसीएक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। विजिबल है जी। और अगर आपको एमसीएक्स पे इतना ज्यादा अच्छा व्यू नहीं मिल रहा है तो उससे इसमें ऑप्शन ये दिख जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट एक्टिव जो मैंने अपने चार्ट पे ओपन करके बताई, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मोस्ट एक्टिव पुट्स एंड कॉल्स। तो इसमें ऑप्शन में जाके आपको जैसे अगर सेलेक्ट करना है कि पुट्स, इसमें क्रूड ऑयल जैसे आपने शो करा तो बता देगा कि क्रूड की कौन सी कॉल्स एंड पुट्स जो है वो मोस्टली एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 15 सितंबर में 6600 की, जैसे मैंने बताया कि 100 के गैप वाली जितनी भी रहती हैं उसमें अच्छा वॉल्यूम रहता है। तो इस समय जो सबसे ज्यादा मूव करने वाली है वो है 6600 की पुट, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉट साइज जो है वो इसी पे है। सबसे ज्यादा लॉट्स जो वॉल्यूम्स जो ट्रेड हो रहा है वो 6600 की पुट पे ही हो रहा है। सिमिलर वे अगर मेरे को नेचुरल गैस का जानना है तो नेचुरल गैस पे भी मेरा जो सबसे ज्यादा लॉट ट्रेड हो रहा है वो 220 की पुट पे हो रहा है। देन उसके बाद में 210 की पुट पे हो रहा है। तो मेरे को इसी तरीके से जो ट्रेड लेने हैं वो इन्हीं पे लेने हैं। 210, 220, 215 अवॉइड करिएगा क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मूव नहीं देखने को मिलता है। देन उसके बाद में हम ऑप्शन चेन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन चेन जो है ये ओपन होके आ जाएगी। अब इसमें आपके पास पूरी ऑप्शन चेन आएगी। जैसे इस समय 6600 चल रहा है तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम ये जो हाईलाइटेड एरिया रहता है ये इन द मनी होता है। पुट साइड ये रहती है और ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। पुट साइड में ये आउट ऑफ द मनी है। ये जो कलर सेक्शन दिख रहा है ये इन द मनी है। तो हमेशा ट्राई करिएगा कमोडिटी ऑप्शन में इन द मनी ऑप्शन ही ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करें इन द मनी ऑप्शन ही ट्रेड करें। अभी जैसे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में प्राइसेस जो है ये इस समय 210 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो
हमारा जो पुट साइड का इन द मनी है वो 215 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और 210 का आ रहा है कॉल साइड का। तो हम अगर कॉल साइड का मेरा व्यू है तो यहाँ से मैं इस साइड की जो बिड आस्क रहेगी यहाँ से बाय करूंगा, और जो मेरा पुट साइड का अगर ट्रेड रहेगा तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। इसमें ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 220 के अराउंड है। तो जैसे 220 के अराउंड आपका ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब पुट साइड पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो हो रही है वो 220 के लेवल पे हो रही है। वही कॉल साइड पे सबसे ज्यादा देखें तो कॉल साइड पे भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो मेरे को दिख रहा है वो 220 के आसपास ही दिख रहा है। तो 220 से ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 220 के नीचे ही रहते हैं तो मूव जो है ये डाउन साइड का ही रहेगा। लेकिन अगर 220 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ रहने वाला है, वो है आपका 10,420, ये आपका 230 रुपए के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग देखने को अगर मिलेगी तो 230 तक आपका मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है इस समय ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन डाउन साइड की बात करें तो जो डाउन साइड है 200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है पुट साइड में। तो अब आपको अगर ऑप्शंस प्ले करने हैं तो आपको ये डेटा देख के ही प्ले करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक बहुत सिंपल सा टूल है जहां पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ये फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। इसमें ऑलमोस्ट 20K के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी। मैं चैट बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और इसके साथ साथ में हमारी ऑन डिमांड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमें कमोडिटीज के बारे में जानना है ज्यादा, तो हमें बेसिक आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया था, एक सेटअप स्टार्ट किया था जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियोस देते रहते हैं। ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपका डेली बेसिस पे कमोडिटीज आउटलुक रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये 16 से स्टार्ट किया था और 16 के बाद ये कंटिन्यूस बेसिस पे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब इसमें आपको अगर आप ये फ्री वाला चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास जैसे ही कोई वीडियो बनता है हमारा तो हम उस पर शेयर कर देते हैं। उस वीडियो में अभी जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, कि जैसे आज हमारा इवनिंग में होम सेल्स आने वाला है, तो यहाँ पे हमने होम सेल्स पे वीडियो बनाई बना के डाली है कि क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस तरीके से होम सेल्स की वजह से कौन कौन से कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है ये चैनल कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो और आप इजीली इस मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेडर की तरह काम कर सके। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, वापस पीपीटी पे चलते हैं, कि मेन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी चार्ट्स पे। मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करनी है वो भी बता दिया। और इम्पॉर्टेंट है कि जब प्राइस एक्शन कंफर्म करे उसी समय हम ट्रेड को इनिशिएट करें। अभी जैसे क्रूड का हमने देखा था, तो क्रूड में क्या था कि प्राइस एक्शन जो है वो अभी कंफर्म नहीं कर रहा है। अब एक और स्ट्रेटजी है इसमें जो बहुत अच्छे से काम करती है, वो है आरएसआई प्लस डबल डबल ईएमए। अब इसको यूज करने के लिए मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इसमें कैसे हम ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं। इसमें सिंपल है, मेरे को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे जाना है। यहाँ क्रूड ऑयल सर्च करेंगे तो आपके पास ये M6 आ जाएगा। लॉन्च करेंगे चार्ट को तो चार्ट्स ओपन होके आ जाएंगे। ये चार्ट इस समय हमारे पास बिल्कुल क्लीन चार्ट दिख रहा है। इसमें इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, मूविंग एवरेज,
एक्सपोनेंशियल 2 बार लगाएंगे। उसकी सेटिंग्स में जाके जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 और 18 को प्ले करेंगे हम। जैसे ये आज का ओपन है मेरा, यहाँ पे टाइम फ्रेम कर लेंगे हम 15 मिनट्स। इंडिकेटर में RSI और प्लॉट करेंगे। ये RSI प्लॉट हो गया, आ गया मेरे पास। कलर ब्लैक कर रहा हूँ। RSI का कलर हमने ब्लैक कर दिया और उसके बाद में जो मूविंग एवरेज लगी है उसका कलर हमने रेड कर दिया। और इनपुट रहेगा मूविंग एवरेज हम रखेंगे 21 पीरियड्स पे और RSI 14 लेंथ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरा RSI जो है ये ब्लैक कलर का है। जैसे ही ये क्रॉसओवर देता है तो मेरे को बाय का ट्रेड लेना है। जैसे ही ये डाउन साइड को क्रॉसओवर देता है तो मेरे को सेल का ट्रेड लेना है। ठीक है। अब आप देखिए कि क्रूड में हमने अभी अभी लाइव मार्केट में हमने इससे पहले एनालिसिस किया था कि मेरा आज सेल साइड का ही ट्रेड रहने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो सेलिंग साइड में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे उसने जो हमने सपोर्ट जोन बनाया था वो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और प्राइसेस लोअर साइड मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें भी क्रॉसओवर देखने को मिल गया हमें 15 मिनट्स में। तो जैसे ही क्रॉसओवर डाउन साइड में आएगा तो हम सेल साइड का ट्रेड लेके चलेंगे। 15 मिनट्स में ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम वेट करेंगे क्लोजिंग का, क्योंकि वो प्राइसेस को ब्रेक किया और उसके बाद में फिर रिवर्स कर गया। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, अब इस सेक्शन में हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता इस जगह, ये जो ये क्रॉसओवर है, तो ये 1:45 पे है। तो 1:45 पे आप देखिए कि क्रूड प्राइसेस यहाँ पे है। इसका हाई है 66.45 और उसके बाद में जो नेक्स्ट हाई उसने लगाया 66.67। तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का, तो स्कैल्प करने के लिए 20 पॉइंट्स जो है ये मोर देन इनफ है। और वहीं अगर मैं आर्ली चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो इस पे एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब जैसे आर्ली चार्ट पैटर्न्स पे जो मेरा क्रॉसओवर आया था वो आया था कल के ट्रेडिंग सेशन में 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे के बाद अगर मैं 6:30 बजे भी ट्रेड सेटअप बिठाता अपना, तो उस समय प्राइजेस थे 67.54 और यहाँ पे प्राइजेस उसके बाद में 6815 का हाई लगाने के बाद आज प्राइजेस डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला था RSI में, और इसी क्रॉसओवर पे आप देखिए कि एक फिर फुल मूव हमें देखने को मिला है। देखिए इसमें RSI सेटिंग में एक बार वापस से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि RSI की सेटिंग कैसे करेंगे। RSI आप सिंपल प्लॉट करेंगे। मैं एक बार बहुत सिंपल से दिखा रहा हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RSI पे 14 लेंथ पे आपका RSI रहेगा। डाउन साइड में SMA को EMA करेंगे, लेंथ रहेगी 21 और स्टैंडर्ड डिविएशन को सेम रहने देंगे 2 पे। ये सेटिंग्स है RSI की। इन सेटिंग के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे क्रॉसओवर्स प्ले करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपका ट्रेड सेटअप थोड़ा सा लंबा है, आप चाहते हैं कि प्रॉफिट्स जो हैं वो थोड़े लंबे रहें और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अगर हायर साइड में है, तो आप उसमें आर्ली चार्ट यूज करिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आप 15 मिनट्स चार्ट पे प्ले करिए। अब देखिए RSI जो है इसने अभी करंट में अभी ये सेलिंग साइड में मूव करता हुआ दिख रहा है। अभी हमने क्रूड के चार्ट को अभी जस्ट समझा था कुछ देर पहले कि किस तरीके से चार्ट के अकॉर्डिंग हम सेल करके चल सकते हैं। तो आप देखिए कि क्रूड प्राइसेस जो है 66.35 से फॉल करके 66.25 पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे मूव अभी लाइव मार्केट में ही दिख गया है। तो ये चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करती है, क्योंकि कैंडल जो है वो भी वर्किंग है। 15 मिनट्स कैंडल अभी चल रही है और उसके बेसिस पे ये
आपका रिवर्स भी हो सकता है। अगर यहाँ से प्राइस मूवमेंट रिवर्स हो जाती है तो रिवर्स, तो हमें यहाँ पे वेट करना है क्लोजिंग का। अगर प्राइसेस क्लोज करते हैं और यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला इस जगह, यहाँ पे प्राइसेस ने दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। आप सिंपल जैसे ही होता है आप वहां पे मार्किंग कर लीजिए कि उसका जो लो है वहां पे हमने रेड कैंडल ड्रॉ कर ली। उसके बाद में उसके नीचे जैसे ही प्राइसेस जाते हैं आप ट्रेड सेटअप बिठा सकते हो। तो यहाँ पे अगर किसी ने कल पुट साइड का ट्रेड लिया होता 6800 की पुट यहाँ पे, या 6700 की पुट भी यहाँ पे बाय करी होती 6:45 पे, तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता। देखिए कमोडिटीज में इसमें एक क्वेरी है कि कमोडिटीज में 5 मिनट्स में कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 मिनट्स में मैं आपको अवॉइड करने को बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कमोडिटीज हैं, स्टॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रेम हायर साइड में लेना पड़ेगा। 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन अच्छी दिखती है, 5 मिनट्स पे वो आपका कंटिन्यूस बेसिस पे हायर साइड लोअर साइड ब्रेक करता रहेगा और आपकी सिर्फ ब्रोकरेज बनेगी। अब जैसे ये आपके सामने चार्ट लगाया मैंने 5 मिनट्स का, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन वो ब्रोकरेज ही बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये क्रॉसओवर दिया डाउन साइड में, उसके बाद में फिर अपर अपर साइड में क्रॉसओवर दे दिया, तो वो कंफर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगी। अब फिर से एक बार वापस से पीपीटी पे चलते हैं कि और क्या चीजें हैं कंसीडर करनी चाहिए हमें ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले एक आपको स्टॉप लॉस लेवल जो है वो बिल्कुल फिक्स करके चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो सेटअप है इसमें आपको 100% ट्रेड मिलेंगे या 100% प्रॉफिट मिलेगा, कुछ ऐसे भी जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा तो आप लूज कम करेंगे और जब प्रॉफिट आपके फेवर में आएगा तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए चलेंगे। अंडरस्टैंड करिए कि आपका मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल क्या है, कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप बेयर कर सकते लेना चाहते हैं उस लॉस के अकॉर्डिंग। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक सेटअप बता दिया तो आप उस पर जाके ट्रेड करिए। आप इसको देखिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए, देन आपकी स्किल डेवलप होएगी, तो देन उसके बाद में आप कंटिन्यूस आप उस पर ट्रेड सेटअप लेके चल सकते हैं। अब क्रूड और नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हर हफ्ते इन्वेंट्री डेटा आता है। तो इन्वेंट्री डेटा को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। और दोनों की दोनों जो इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं मार्केट न्यूज के बेसिस पे भी ये मूव करती हैं। जैसे ओपेक की मीटिंग है या सऊदी ने कुछ बोल दिया, जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्री हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो कर दी मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग भी मूव हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय ये जो टेक्निकल पैटर्न्स हैं ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। अब जैसे इन्वेंट्री डेटा की बात करें तो इन्वेंट्री डेटा क्रूड का जो है ये वेडनेसडे को आता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो ये थर्सडे को आता है। आपको ये सारी चीजें हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। मैं वापस से एक बार शेयर करूंगा आप लोग के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, आप लोग फॉलो करिए, वहां पे आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। ऐसा जो भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी उसी ग्रुप पे अवेलेबल है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कुछ पे करना है। अगर आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो प्रीमियम सर्विसेज के लिए हमारे पास प्रीमियम चैनल भी है, मैं उसका भी एक बार आपको फील एंड लुक दे दूंगा। मैं आपको प्रीमियम चैनल का भी एक बार फील एंड लुक देता हूँ कि आज की क्या कॉल्स थी और किस तरीके से हमारा हुआ। जैसे आज की बात करें प्रीमियम चैनल पे तो किस तरीके से स्टार्ट होता है, एक बार आपको सर्विसेज बताता हूँ कि कैसे इसमें हमारी सर्विसेज रहती हैं। तो ये किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। देखिए डे स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें आपको वन पेजर रिपोर्ट्स मिलती हैं। वन पेजर रिपोर्ट्स पे आपके पास एग्री कमोडिटीज भी रहती हैं और
आपकी मेटल्स एंड एनर्जी भी रहती है। उसके बाद में आपके पास 1.5 मिनट के आसपास का पॉडकास्ट रहता है। इस पॉडकास्ट में हम बताते हैं कि किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है और कौन कौन सी कमोडिटी आज फोकस में रह सकती है। उसके बाद में आपके पास डॉलर रूपी का एक स्नैपशॉट रहता है। उसमें आपको डॉलर रूपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी है और डॉलर के साथ हम इम्पोर्ट करते हैं, तो रूपी का इम्पैक्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है उस पर। तो एक अगर बेसिक आइडिया हो जाए तो हमें वहां पे समझने को हो जाता है कि आज किस तरीके का ट्रेड सेटअप मेरे को लेके चलना है। उसके बाद में वीडियो फॉर्म में हमारे पास पॉडकास्ट रहता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी कमोडिटी मूव कैसे करेगी, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये इस वीडियो में रहता है। ये मॉर्निंग में आती है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें रहता है कि क्या इवेंट रिस्क है आज के, क्या क्या डेटा आने वाला है इवनिंग में जिसके बेसिस पे हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद में इस फॉर्म में हमारी कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये जिंक की कॉल गई थी, उससे ऊपर ग्वारगम में एसएल हुआ। देन उसके बाद में इंट्राडे एल्यूमिनियम में पार्शियल ये कैरी फॉरवर्ड कॉल थी, कल रात की कॉल थी। फिर उसके बाद में जिंक में पार्शियल पोजिशनल बाय गया। देन उसके बाद में हमारे पास जैसे क्रूड में लगा कि आज करेक्शन है, कुछ इवेंट रिस्क है, जो भी इसमें अपडेट्स हैं ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन रहते हैं। ये हमारा प्रीमियम चैनल है। उसके बाद में क्या मूवमेंट हो सकती है, कहाँ तक वो डिप कर सकता है ये। उसके बाद में एल्यूमिनियम में हमारा टारगेट हुआ 197 से बाय था 199, तो इसमें लॉट साइज 5000 का है। तो ₹2 के मूव यहाँ पे कैप्चर किया। उसके बाद में पोजिशनल जिंक में भी इंटरडे मूव लग रहा था, हर्डल लग रहा था, तो वहां पे बुक हो गया प्राइजेस। 210.70 के आसपास बाय हुए, 212 के आसपास बुक हुए। उसके बाद में हमारे पास इवनिंग रेकनर आता है। रेकनर में हम पिवट पॉइंट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बताते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास एलएमई आ जाती है। एलएमई में हम बताते हैं कि कितनी इन्वेंट्रीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई। इसके बेसिस पे हमें समझ आता है कि बेस मेटल कैसे मूव करेंगे। जैसे इन्वेंट्रीज यहाँ पे एल्यूमिनियम में बढ़ के दिख रही है, तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा मूव अपसाइड का नहीं दिखाएगा। उसके बाद एजुकेशनल वीडियो, जैसे मैंने पहले बताया कि नीड बेसिस पे यहाँ पे ये स्टार्ट किया है। एजुकेशनल वीडियोस में आज शाम को एग्जिस्टिंग होम सेल डेटा है, तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि इसके अकॉर्डिंग कैसे मूव आ सकता है और इस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। देन उसके बाद में कॉपर में शॉर्ट कॉल गई हुई है। देन उसके बाद में जो भी हमारे चैनल पे प्रेजेंस है उसका कहाँ पे क्या चैनल, कौन सा वीडियो अभी आने वाला है या कहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी इस पे प्रॉपर शेयर करी जाती है। वेबिनार्स की डिटेल्स शेयर करी जाती हैं। अब जैसे सिल्वर में हमने अभी अभी बाय दिया था, देन उसके बाद में पार्शियल बुक हुआ है। तो ये हमारा एक बेसिक टेलीग्राम चैनल है जो प्रीमियम पे है। अभी मैं चाहूंगा कि आप लोगों की क्वेरीज जो हैं उसको आंसर किया जाए। तो आप प्लीज क्वेरी सेशन में आप क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में क्वेरीज डाल सकते हैं अपनी। देखिए ईएमए की सेटिंग मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। ईएमए जो शॉर्टर फ्रेम पे यूज करनी है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, शॉर्टर फ्रेम पे यूज करनी है वो करनी है। एक तो अगर आपको मेन ट्रेंड प्ले करना है पोजिशनल, तो आप यूज करेंगे ईएमए 50 और 200। लेकिन अगर आपको इंट्राडे स्कैल्प करना है तो 6 पीरियड्स पे और 18 पीरियड्स पे ये यूज करेंगे। मैं एक बार इसमें क्वेरी आ रही है कि आप अपना टेलीग्राम ग्रुप का प्राइजेस बता दीजिए। तो इसमें आप क्या करिए, जैसे मैं अपना आपके साथ ये ट्विटर हैंडल भी शेयर कर रहा हूँ, आप फॉलो करिए इसे। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम टेलीग्राम चैनल के जो प्राइजेस हैं वो क्या है, क्योंकि इसमें क्वेरी आई है कि टेलीग्राम चैनल के प्राइजेस बताइए। आप SMC tradeonline.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टूल सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल्स करके आएगा। यहाँ पे कमोडिटी मंत्रा पे क्लिक करेंगे तो अभी इस समय हमारे पास ऑफर भी रन हो रहा है इंडिपेंडेंस डे। इसमें 73% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्राइब करते हैं तो 12,000 कॉस्ट है, लेकिन इसमें 14 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। और ये ऑफर जो है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसमें 12 मंथ्स पे आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑफर प्राइस 12,000 का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला। प्राइजेस वापस से 16-17,000 के आसपास चले जाएंगे और फिर ये काफी महंगा हो जाएगा। 6 मंथ पे अभी 1.5 मंथ जो है ये फ्री मिल रहा है। 9,000 का सब्सक्रिप्शन है।
3 मंथ्स पे 1 मंथ फ्री मिल रहा है और 6000 का ऑफर प्राइस है इस पे। तो आप यहाँ पे जाके प्लान क्लिक करके आप चूज प्लान करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के देन कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसमें मैं कुछ बेसिक क्वेरीज जो हैं उनको आंसर करता हूँ। सबसे पहले बेसिक ये क्वेरी है कि इनको ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन हमें चाहिए होता है। अब क्रूड एंड नेचुरल गैस ऑप्शंस की बात करें तो क्रूड एंड नेचुरल गैस ऑप्शंस जो हैं ये 30,000 की इनिशियल मनी के साथ ट्रेड हो जाते हैं। इस समय अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो हमारा अंडर 10,000 नेचुरल गैस का जो एक्सपायरी वाला ऑप्शन है वो ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्रूड की बात करें तो 23,000 से 24,000 के आसपास इस समय ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो आवाज आ जाएगी। जी आज का वीडियो में जो मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया उस पर मैं आज का वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे वीडियो देख सकते हैं और वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेरी है कि आरएसआई का सेटअप एक बार वापस से बता दीजिए। आरएसआई का सेटअप ये है कि 14 डेज पे मूविंग 14 डेज का आरएसआई यूज करना है और उसके बाद में 21 पीरियड पे ईएमए। मैं वापस से चार्ट्स पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ क्योंकि इस पे काफी सारी क्वेरीज आ रही है। चार्ट्स विजिबल होंगे। अभी आप देखिए क्रूड प्राइसेस डाउन साइड ही मूव कर रहे हैं, 66.22 के आसपास प्राइसेस आ गए हैं। तो अगर मेरा सेल साइड का ट्रेड है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। आरएसआई की सेटिंग वापस से ओपन कर रहा हूँ और एक बार वापस से पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। आरएसआई की लेंथ जो है वो 14 पीरियड्स पे रखेंगे। ईएमए की लेंथ जो है वो 21 पीरियड्स पे रखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल रहने देंगे। यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट प्ले करेंगे स्कैल्पिंग के लिए। 15 मिनट्स पे मेरा दो यहाँ पे बेसिक जो चीजें हैं मुझे फॉलो करनी है। एक तो मेरा प्राइस जो है वो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। दूसरा आरएसआई में क्रॉसओवर जो आरएसआई ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन के नीचे होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जैसे अभी दिख रहा है। उस केस में मेरा एसएल क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जब प्राइसेस जब तक ये रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करते। जब प्राइसेस एक भी कैंडल मेरी इस रेड लाइन से ऊपर क्लोज करती है तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब ईएमए की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ईएमए पे 6 लेंथ पे यूज किया है और दूसरा ईएमए यूज किया है वो किया है 18 लेंथ पे। लेकिन ये है इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अगर मेरे को मेजर मेजर मूव लेने हैं तो 50 और 200 ईएमए को यूज करूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्रूड ऑयल 6600 6621 का यहाँ पे लो लगाया। और अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन का मूव दिखाऊं तो इस समय मेरे पास 6700 की पुट ओपन है। आप देखिए कि लास्ट ये 15 मिनट्स की कैंडल है। लास्ट 15 मिनट्स पहले 251 के आसपास लो है, 254 का ओपन है। तो यहाँ पे 254 से 262 का हाई लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का मूव ऑलरेडी मिल गया। लॉट साइज इसका 100 है तो 8 इंटू 100 800 रुपीज का मूव यहाँ पे हमें अभी रिसेंट में ही देखने को मिल गया। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है जिसपे आप स्कैल्प करके चल सकते हैं। अभी ये 6700 की दिखाई मैंने, अगर 6600 की होती तो उस पर और ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिला होता। देखिए 1 आवर पे आप यूज कर सकते हैं 50 और 200 और इस पे आप थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा पोजिशनल व्यू लेंगे ना तो आपको क्लैरिटी, लेकिन उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो काफी बढ़ जाता है। 1 आवर पे आपका जी ये दोनों पे एप्लीकेबल है। इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ये दोनों पे एप्लीकेबल है क्रूड एंड नेचुरल गैस पे। एसएल आपको मैक्सिमम मैक्सिमम जब आप जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम एसएल जो रखना है वो 20 पॉइंट्स का रखना है और उससे ज्यादा का एसएल आप इस पे नहीं रखेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए सेलिंग यहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपको सेलिंग ही करनी है तो फ्यूचर्स में सेलिंग करके चल सकते हैं, बराबर ही मार्जिन लगेगा। लेकिन अगर आप बाइंग साइड में जाते हैं तो बाइंग साइड में आपको मार्जिन जो है क्रूड ऑयल में 25,000 के
आसपास लगेंगे। वही नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी अंडर 30,000 ये दोनों के दोनों ट्रेड हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रैंगल करके चल सकते हैं, लेकिन मार्जिन उसमें ज्यादा लगेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल में। देखिए प्रीमियम चैनल पे हम टाइम टू टाइम क्वेरी सेशंस रखते हैं, उसमें आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ इसको चार्ट पे। चार्ट्स आपके सामने है कि किस तरीके से ट्रेड सेटअप करना है। पहले मैं 18 और 9 का समझा देता हूँ, देन उसके बाद में हम एक बार 15, 50 और 200 का समझेंगे। जैसे ये इस समय क्रूड का हमने चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अभी नेचुरल गैस का करते हैं। ये इंट्राडे सेटअप है क्रूड पे, नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस पे 15 मिनट्स पे यहाँ पे मेरे को एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही है। प्राइसेस बार बार आरएसआई के ऊपर जा रहे हैं और डाउन साइड आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो मेरी ये है कि अगर बाय साइड में जाना है तो प्राइसेस इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, एक बार वापस समझ लीजिए। इन दोनों के ऊपर प्राइसेस नहीं है तो जितना भी बाय का क्रॉसओवर यहाँ पे आ रहा है वो सब निगेट हो जाएगा और सबके सब फॉल्स जो सिग्नल है यहाँ पे है। अब प्राइसेस आरएसआई लाइन नीचे है रेड लाइन के, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है और दोनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल साइड का बायस जो है वो ज्यादा है। प्राइसेस यहाँ ओपन हुए थे। अगर मॉर्निंग सेशन की बात करूं तो प्राइसेस ने सुबह से 18 मूविंग एवरेज को तोड़ने की बहुत कोशिश करी और लेकिन हर बार फेलियर हुआ। जैसे आपके सामने इस समय दिख रहा होगा, मैं मार्किंग करता हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ रिटेस्ट हुआ, थर्ड टाइम यहाँ रिटेस्ट हुआ। तो ये जितनी बार रिटेस्ट हुआ, 2 बार मेरे को समझ आ गया अगर मैं थर्ड टाइम भी यहाँ पे ट्रेड सेटअप बिठाता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आरएसआई में भी क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और उसके साथ में प्राइजेस भी मेरा इंडिकेट कर रहे हैं कि डाउन साइड का ही है। तो यहाँ पे मैं पुट ट्रेड लेके चल सकता था 214 से। इस समय प्राइजेस 213.7 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15 से 213, तो 1 रुपी 30 पैसा का मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में आधा मूव देखने को मिलता है तो 70 पैसा। इट मीन्स कि 800-900 रुपए का ये मूव था। अब समझते हैं 50 और 200 का सेटअप। 50 एंड 200 है, इसमें हम हमेशा यूज करेंगे 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट को देखिए तो 1 आवर चार्ट पे प्राइजेस जब ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है तब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और ट्रेड प्लान कहाँ पे करेंगे वो समझते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पे मेट होनी चाहिए। पहली कि प्राइजेस जो है ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे होने चाहिए। यहाँ पे प्राइजेस दोनों मूविंग एवरेज से नीचे होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा कि मूविंग एवरेज को टेस्ट करें। जैसे यहाँ पे भी गैप रह गया तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे प्राइजेस ने इनको टेस्ट किया और फर्दर इसके पास में, क्योंकि ये जो है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो रेड लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड सेटअप प्लान करता हूँ तो 218 का प्राइस है यहाँ पे और ये 221, तो ऑलमोस्ट 3 रुपीज का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और 3 रुपए के स्टॉप लॉस का मतलब हो गया ऑप्शन में मेरा 1.5 रुपए के आसपास का। तो 1.5 रुपए से मतलब हो गया 1250 का लॉट है उसमें, तो 1250 इंटू 1.5 रुपए, 1250 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये 1875 रुपए का यहाँ पे लॉस होता मैक्सिमम अगर हमारा ऐसे लेट होता। और उसके बाद में आप देखिए कि 218 रुपए से प्राइस स्लिप करके 214 रुपए आ गए, तो 4 रुपए का मूव है। तो ऑप्शन में मैंने जैसे बताया कि 2 रुपए के हाफ मिलता है, तो 2 रुपए मिलता है तो 2500 का यहाँ पे हम मूव कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स भी नहीं लेने पड़ेंगे। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो आरएसआई ने मेरे को ट्रेड सेटअप आज के दिन दिया
सुबह मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग की कैंडल 1 आवर कैंडल के बाद ही उसने बता दिया कि सेटअप जो है ये सेल साइड का है। और अगर हम सेकंड कैंडल पे भी शॉर्ट करके चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल गया। यहाँ पे प्राइजेस इसके नीचे, ये मॉर्निंग कैंडल का लो था 216.40, उसके नीचे हमें नेचुरल गैस को शॉर्ट करना था। उसके बाद नेचुरल गैस प्राइजेस ने 213 रुपए 30 पैसे का लो लगा दिया। तो यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। देखिए इसमें ब्लू एंड रेड लाइन जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके स्टाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं। 15 को ब्लू कलर कर सकते हैं। सिमिलर वे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ इनपुट पे आपका 200 रहेगा, और स्टाइल पे जाएंगे तो इस पे रेड कलर आप कर सकते हैं। टारगेट्स आप पे डिपेंड करते हैं, जैसे मेरा अगर फर्स्ट टारगेट जो रहता है इस पे 1:3 रेशियो पे रहता है कि आप 1 रुपए के लॉस पे 3 रुपए का प्रॉफिट लेके चले। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर किसी की कोई और क्वेरी है तो फिर हैंडल करते हैं। लेंथ 5 का मतलब है कि 5 पीरियड्स पे आप यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी एक बार समराइज कर दिया है, मैं फिर भी एक बार आपकी डिमांड पे एक बार वापस से कर देता हूँ। इसमें दो कंडीशंस है। बाइंग कंडीशन ये है कि प्राइसेस दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होने चाहिए, आरएसआई का क्रॉसओवर अपसाइड में होना चाहिए। आरएसआई जो है ये ब्लैक कलर में है यहाँ पे, और ब्लैक कलर के बाद ये 14 पीरियड्स पे आरएसआई है। रेड लाइन जो है ये 21 पीरियड्स ईएमए है। जैसे ही इसके ऊपर प्राइसेस क्रॉसओवर करते हैं तो मेरा बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। वो तभी होता है अगर दूसरी कंडीशन भी मेट होती है, यहाँ पे प्राइसेस जो है ये दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे मैं बाय ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि प्राइसेस ने कंडीशन मेट नहीं करी। उसके बाद में यहाँ पे सेल भी नहीं करेंगे, सेल करेंगे हम जैसे आज का जो कैंडल है, दोनों प्राइसेस जो है दोनों ईएमए से नीचे सस्टेन कर रहे हैं। आरएसआई ने बेयरिश क्रॉसओवर दिया और उसके बाद में आप देखिए कि कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये सेटअप इस तरीके से काम करेगा। ये एक बेसिक समरी थी 200 और 50 ईएमए की। सिमिलर समरी अगर आपको चाहिए तो सिमिलर आपका 18 और 6 पीरियड्स पे स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन उसमें हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे 15 मिनट्स। देखिए इन्वेंट्री डेटा पे इस पे क्वेरी आ रही है, तो एक बार मैं इन्वेंट्री डेटा भी आपको समझा देता हूँ कि इन्वेंट्री डेटा कैसे है। इन्वेस्टिंग डॉट इन्वेस्टिंग डॉट कॉम ओपन करेंगे, आपके पास इस समय स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वेनसडे को इन्वेंट्री आती है, तो 23 का हम लगा लेते हैं। कल हमारे पास टोटल इन्वेंट्री आएगी। तो ये इन्वेंट्री हमारे पास इस समय दिख रही है। टोटल इसमें जो इन्वेंट्री का हेडलाइन डेटा है वो टोटल इन्वेंट्री, जिसको मैंने अभी ब्लू कलर में मार्क करा है। इसमें प्रीवियस जो आई थी वो -5.960, माइनस का मतलब है कि इन्वेंट्री कम हो गई है, जीरो से कम है। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो आ रही है वो आ रही है -2.229, इसका मतलब इन्वेंट्री जो है ये बढ़ रही है। अब मूवमेंट कैसे देखने को मिलती है? मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिलती है कि जो फोरकास्ट है उससे ज्यादा आता है या कम आता है। अगर फोरकास्ट से ज्यादा आता है, जैसे -2 से +2 आ जाती है, तो यहाँ पे हमें मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव साइड देखने को नहीं मिलेगी क्रूड में, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा इन्वेंट्रीज के लिए। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही आता है तो इन्वेंट्री डेटा जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी और ज्यादा अगर इस पे एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो वो हम फ्री चैनल पे डाल देंगे। अभी के लिए आई गेस सारी क्वेरीज हैंडल हो गई हैं। जी बिल्कुल, इस पे एपीआई इन्वेंट्री पे आती है मॉर्निंग में। इन्वेंट्री पे एक अलग से वीडियो हो जाएगा, आप लोग फ्री चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे शेयर कर दी जाएगी। एक बार आप बता दीजिए कि कैसा था सेशन। आपका फीडबैक बहुत
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो उसी पे हम वेबिनार जो है बता देंगे। वंस अगेन शेयर कर रहा हूँ अपना फ्री टेलीग्राम